सजा रखी है। कौन सजाया है? इतना है। किसने सजाया है? पापा के लिए। पापा के लिए सजाया है बिट्टू ने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मिस्टर एंड मिसेज नवीन पूजा व्लॉग्स में। मैं हूँ पूजा। तो अभी सुबह के टाइम हो रहे हैं 9:30। मैंने बहुत सारे पेंटिंग बनाए थे बाबू के लिए ताकि वो इन्वॉल्व रहे उसमें। इतना ज़्यादा रोती है ना इधर, मैं क्या ही बताऊँ। तो उसके लिए कुछ सोच रही हूँ कि ताकि वो इन्वॉल्व रहे उसमें, ताकि रोए ना। और मैं घर जाने के लिए तैयार हो गई थी। और ये रहा हमारा लगेज। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें एक बोतल पानी है और फिर हमारा पर्स है जिसमें बाबू की कपड़ा है छोटा मोटा। और कल जो मैंने डोसा बनाए थे ना, उसके बैटर बचे थे, तो सोची थी कि मॉर्निंग टाइम में इसको बनाऊंगी, लेकिन उसका मैंने इडली बना लिया है। अब घर जाना है तो उसको बर्बाद भी तो नहीं कर सकती हूँ। हस्बैंड इतना मेहनत से कमाते हैं धूप में, चाहे कुछ भी हो, बारिश हो धूप हो, हर टाइम ऑफिस जाते हैं, टूर पे जाना रहता है बहुत सारे, तो इतनी मेहनत से कमाते हैं, तो मैं कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करना चाहती। तो मैंने इडली बना लिया था और हम लोगों को शाम में निकलना था सैटरडे को। तो इडली बना करके घर लेकर आ गई थी। तो मैं अब ससुराल में आ चुकी हूँ। घर आते के साथ मैंने इडली निकाला और दोपहर में लगभग वही 4 बजे के करीब में मैंने बनाया था, तो रख लिया था, थोड़ा थोड़ा गर्म ही थे पन्नी में। तो फिर यहाँ पे ना मैंने सोचा कि अब तो ठंडे हो गए, तो मैंने सोचा कि चलो उसको कट करके उसको फ्राई कर देती हूँ ताकि वो खर्च हो जाए, बर्बाद ना हो। और ससुराल पहुँचते पहुँचते ना टाइम हो गए थे 8:45, इतने रात हो गए थे। वैसे ही हम लोग ना बहुत इंजॉय करते हुए गए, बहुत मज़ा आया। और इनको घर पे रुकने का टाइम भी नहीं मिलते रहता है, तो एकाएक से बोले ना कि घर जाने का मेरा बहुत मन कर रहा है। तो मैंने बोला कि ठीक है, शाम में हम लोग निकलेंगे, आप ऑफिस से आ जाओ, फिर साथ में निकल जाएंगे। तो फिर घर के पास में रहने से ना यही एक फ़ायदा है कि जब चाहो तब घर चले जाओ। और यहाँ पे ना छुट्टी की बहुत ज़्यादा समस्या है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। वहाँ पे तो दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। तो फिर ये ना संडे की शूट है। संडे को मतलब मॉर्निंग में एकदम से बाहर आई तो बहुत सारे फूल खिले थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये फूल। और पता नहीं ये कौन सा फूल है। इससे पहले जो मैंने देखा था ना, तो ये फूल में जो पिंक में जो वाइट कलर का फूल आया है ना, तो ये वाइट वाले नहीं था पहले जो मैं देख रखी थी। बाकी इस फूल में ना वाइट कलर का एक छोटा सा फूल खिला था जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने तो सोचा ही था 1-2 फ़ोटो मैं ले लूँगी, मतलब खुद के बाल में लगाकर, फिर हो ही नहीं पाया। मैं तो फिर मंडे को वापस ही आ गई। तो एक रोज़ खिली थी तो मैंने हस्बैंड को दिया रोज़। इनकी कमी ये कर ले तो ये तो मुझे रोज़ देते नहीं है, तो मैंने ही तोड़ करके दे दिया। मैंने बोल दिया कि आप तो मुझे कभी देते नहीं हो, अब आप ही लो, क्योंकि बहुत सारे रोज़ भी खिले थे घर पे। और बस उसके बाद हम लोग मंडे को निकल गए थे शाम में, और वो भी बहुत लेट हो गई थी शाम में। मतलब रूम पे आते आते ना 9:15 के करीब में हो गया था। और बाबू इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग की ना, मैं क्या ही बताऊँ। 4 व्हीलर में वॉमिटिंग होती है ना, तो एक बात कहते हैं कि चलो गाड़ी लग रही है। वैसे गाड़ी तो मुझे भी लगती है, तो मुझे भी वॉमिटिंग होती है, बट इसे बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन पता नहीं ये फर्स्ट टाइम ना बाइक पे इसको वॉमिटिंग हुआ। मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर इसके पापा बोले ना कि हो सकता है खाना खाकर ये दोपहर में ना ये सो गई थी, बहुत लेट से सोई थी, लगभग 3:30 के करीब में सो गई थी। ये खाना खाई और बस जस्ट सो गई। और फिर आने से पहले ही 15 मिनट पहले उठी थी, फिर इसको तैयार करके मैं लेकर आ गई। हो सकता है कहीं होता है ना, खाना खाकर सो जाओ तो गैस बन जाती है, पता नहीं इस वजह से बच्चे को तो वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे एक तरह शांत नहीं रहते, इधर उधर भागते रहते हैं, इस वजह से नहीं होना चाहिए। पर पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है। हो सकता है, अब मुझे डर भी लगते रहता है कि इसकी तबीयत भी रहती है ख़राब हो जाती है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और रात भी हो गई थी और इनसे ना मेरी थोड़ी सी बहस भी हो गई थी, क्योंकि बहुत लेट निकले थे घर से। और मैं ना रात में ट्रैवल करना नहीं चाहते रहती हूँ। जाने टाइम में तो एक ये था कि प्रॉब्लम था कि टाइम का थोड़ा इशू था, तो जाने टाइम में लेट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने टाइम में अपने हाथ में मतलब ये चीज़ था, फिर भी कैसे लेट हो गया, इस वजह से थोड़ी सी बहस हो गई। तो इस वजह से, और फिर यहाँ की ना लोकेशन बड़ी मज़ा आ रहा था। पूरा लग रहा था ना पटना का सैर कर रहे हैं, यहाँ से पूरा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर रूम पे आने के बाद ना सबसे पहले रात में पहुँचे थे, तो रात में जो भी साफ़ सफाई थी ना, तो बहुत टाइम लग गया।
2 ही दिन के लिए रुकी थी, लेकिन फिर भी आने के बाद ना बेडशीट चेंज करना, मतलब दिमाग में सेट है कि घर जाना है, आना है तो फिर पहले बेडशीट ही चेंज करना है। तो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज किया, खाना बनाया, खाना हम लोग खाए, फिर बहुत थक गए थे तो मैं सो गई थी। और ये ना ट्यूसडे की वीडियो है। तो सबसे पहले मैंने वही पेंटिंग वगैरह निकाल दिया था, और ताकि बाबू कलर करे यहाँ पे, और वो परफेक्ट ना पकड़ना सीख गई है ये पेंसिल वगैरह। तो मैंने बहुत मेहनत से इसको सिखाया है, पहले तो यही नहीं कर रही थी और परफेक्ट अब कलर भी कर रही है। पिछले टाइम इधर उधर हो जा रहा था ना ब्लैक कलर का जो ये लाइनिंग है उससे, लेकिन इस बार ना हल्का फुल्का इधर उधर हो रहा है और बहुत परफेक्ट कलर कर रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं सिखा पाई इसको, और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये वाली सूट ना शाम की सूट है, ट्यूसडे की शाम की सूट है। तो ये हुआ कि चलो सब्ज़ी लाने चलते हैं। संडे को हम लोग सब्ज़ी, सैटरडे या संडे को ही सब्ज़ी लेते हैं। संडे और सैटरडे को तो इस बार घर भी था, तो फिर सब्ज़ी ले नहीं पाई थी, और सब्ज़ी भी पूरा टोटली ख़त्म ही था। तो फिर ये हुआ कि चलो सब्ज़ी बीच में ना हम लोग जैसे सब्ज़ी ख़त्म हो जाते हैं तो रेयर केस में 1-2 सब्ज़ी ले लेते हैं, नहीं तो संडे को पूरा सप्ताह का सब्ज़ी एक बार ले लेते हैं और बस फ्रिज भर जाता है। पूरा सप्ताह चलते रहता है, कभी कभी 2 सप्ताह चल जाता है, तो ऐसे करके होता है। तो फिर यहाँ पे मैंने बाबू की चोटियाँ बना दी थी। ये क्लिप लगा देती हूँ ना तो फिर वो खोल देती है, तो बहुत ही ख़राब लगता है। मैंने इसका बाल ना कटवा दिया था साइड से, बॉयज़ कट वाला बाल कटवा दिया था, क्योंकि ये कुछ लगाना नहीं चाह रही थी बाल में, और फिर बाल बार बार ना फेस पे आ रहा था, तो उससे गर्मी भी लग रही थी, अब परेशान हो रही थी। तो फिर अभी बाल थोड़ा सा बढ़ गया है ना, तो बीच का बाल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो मैंने बीच में एक चोटी बना देती हूँ। इधर ही कुछ दिन से मैंने बनाया है, और फिर क्लिप वगैरह लगा देती हूँ, तो पूरा फेस ये हो जाता है, खाली हो जाता है, ताकि वो गर्मी ना लगे। फेस पे बाल आते हैं ना तो इरिटेट होते हैं बच्चा, तो इस वजह से। तो एक कमेंट आया था पिछले ब्लॉग में, उन्होंने बोला था कि ये सारी चीज़ें ब्लॉग वगैरह मत बनाया करो, अपनी सास ससुर घर रहो, ससुराल में रहो, अपनी सास ससुर की सेवा करो, और ये दिखावा मत करो। तो उन्होंने ना ऐसा कमेंट किया था। तो एक बात बताओ, मैं रहती हूँ अपने सास ससुर से दूर, मैं अपनी सास ससुर की सेवा करूँ ना करूँ, आपको उससे क्या जाता है? और एक चीज़ बताओ, मैं क्यों रहूँ ससुराल? मेरे हस्बैंड बाहर रहकर जॉब करते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। और मैं दुनिया की पहली वो लेडीज़ नहीं हूँ जो कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, और मेरे दुनिया के ना पहले मेरे हस्बैंड वो नहीं है जो कि मतलब बाहर जॉब करते हैं। बहुत सारी लेडीज़ रहती है जो कि अपने हस्बैंड के साथ रहती है और उसके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं। तो पता नहीं कैसे कहाँ कहाँ से ये सब लोग आ जाते हैं, ऐसे फालतू कमेंट करते रहते हैं, और मैं अपनी सास ससुर की सेवा करूँ ना करूँ, उनको उससे क्या जाता है? हाँ, मैं नहीं करती अपनी सास ससुर की सेवा। मैं जितना दिन रहती हूँ, मेरे हस्बैंड रहते हैं वहाँ पे, मैं रहती हूँ। पहले रहा करती थी, लेकिन बाबू के जन्म के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। तो मैं ना सारे कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ, ऐसे फालतू नेगेटिव कमेंट के तो बिल्कुल रिप्लाई नहीं करती। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि नेगेटिव कमेंट से ना दूर रहा करना, लेकिन क्या है ना कि बस आप चुप रहते हो ना, तो ऐसे ग्रुप के कुछ लोग जो होते हैं ना, फिर से आपके ब्लॉग में गंदगी फैलाने के लिए आ जाते हैं। अगर आपको मेरी ब्लॉग पसंद नहीं आती है तो आप मत देखा करो ब्लॉग। तो आज ना पूरा मूड ही ख़राब हो गई थी। ऐसे बहुत बार हुए है कि कमेंट आते हैं, तो मैंने रिप्लाई कभी तो किया, एक बार किया था, लेकिन हस्बैंड बोले कि नहीं, ये सब चीज़ से दूर रहा करो, क्योंकि यूट्यूब है तो बहुत सारे अच्छे लोग भी आते हैं और बुरे लोग भी आते हैं, तो नेगेटिव चीज़ से दूर रहो। तो बस आज का इतना ही ब्लॉग है। आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताना, और ये भी बताइएगा कि मैंने जो रिप्लाई किया है क्या मैं गलत बोली हूँ। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।